चला दिया। सौ बात की एक बात यह कि उत्तर प्रदेश में कोडीन वाले कफ सिरप को लेकर बवाल मचा हुआ है। हंगामा क्यों है बरपा, उसका बैकग्राउंड भी समझने की जरूरत है। कोडीन वाला सिरप वैसे तो एक सामान्य दवा है जो डॉक्टर खांसी के लिए देते हैं, लेकिन इसमें जो कोडीन होती है वो होती तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन वो एक नशीला पदार्थ भी है। यह दवा डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ लोग इसे गलत तरीके से बेचते पकड़े गए नशे के लिए। पुलिस का आरोप है कि एक बहुत बड़ा गिरोह यह सिरप अवैध तरीके से इकट्ठा कर रहा था। आरोप है कि वो दवा कंपनियों से सिरप लेते थे, लेकिन उसे अस्पतालों या दुकानों तक नहीं पहुंचाते थे, बल्कि छुपाकर एक तरह से नशे का कारोबार कर रहे थे। और यह सिरप उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए नेपाल और बांग्लादेश तक स्मगल किया जा रहा था और शायद वहां से आगे भी जाता था। और आशंका 1000 करोड़ के अवैध कारोबार की जताई जा रही है। अक्टूबर में सोनभद्र में पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा था जिसमें चिप्स नमकीन की बोरियों में छुपाकर लाखों बोतलें सिरप की भरी पाई गई थी। उसके बाद छापे मारे गए और बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। मुख्य आरोपी बताए जा रहे विभोर राणा और शुभम जायसवाल और उनके साथी कह रहे हैं शुभम जायसवाल शायद दुबई भाग चुका है। गोदामों से ढेर सारी सिरप की बोतलें बरामद होने का दावा किया गया है। तो सारा हंगामा इसको लेकर मचा हुआ है। सरकार कह रही है कि राज्य को नशा मुक्त बनाएंगे और कोई आरोपी नहीं बचेगा। राजनीति में भी बहस हो रही, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही, लेकिन पुलिस और सरकार ने बड़ा क्रैकडाउन किया है ताकि यह धंधा बंद हो और यूपी विधानसभा में नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के अवैध कारोबार पर हंगामा मचने के बाद समाजवादी पार्टी ने होर्डिंग और पोस्टर वॉर शुरू कर दी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक बड़ी होर्डिंग लगाकर इस मामले में बीजेपी और एनडीए पर हमला बोला गया और पीडीए और एनडीए का मतलब समझाने की कोशिश की गई। पोस्टर पर एक तरफ सपा तो दूसरी तरफ बीजेपी लिखकर उसके नीचे पीडीए और एनडीए का फुल फॉर्म बताने की कोशिश की गई। कोडीन कफ सिरप पर पोस्टर यहां पर वॉर जारी है और समाजवादी पार्टी जो है अब पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है। होर्डिंग पर सपा की तरफ से लिखे पीडीए में पी का मतलब पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज, डी का मतलब डेवलपमेंट और ए का मतलब अलायंस बताया गया। इस फुल फॉर्म के साथ अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और एम्बुलेंस की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसी होर्डिंग पर दूसरी तरफ बीजेपी लिखकर या भाजपा लिखकर बुलडोजर और कोडीन युक्त कफ सिरप की बोतल की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया और कोडीन युक्त सिरप पीकर बुलडोजर को खून की उल्टी करते हुए दिखाया गया। बीजेपी के नीचे एनडीए लिखकर उसका मतलब बताया गया। समाजवादी पार्टी की इस होर्डिंग पर एनडीए में एन का मतलब नेशनल ड्रग, डी का मतलब डिफॉल्टर और ए अक्षर का मतलब अलायंस लिखा नजर आया। नेशनल ड्रग, उसके बाद डिफॉल्टर, माफिया, अलायंस और कोडीन सिरप का यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये बनाया गया है। होर्डिंग पर एनडीए की तरफ बुलडोजर, महंगी और लग्जरी कारें और इस मामले में आरोपी आलोक सिंह सिपाही की आलीशान कोठी की तस्वीर लगी नजर आई और तंज भरे अंदाज में बीजेपी पर कटाक्ष करने की कोशिश की गई। हालांकि इससे पहले इस मामले पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ और शीतकालीन सत्र के दौरान हर रोज यह मुद्दा विधानसभा में गूंजता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर न सिर्फ कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े आरोपियों के नाम लिए, बल्कि उनके जरिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि तमिलनाडु की फार्मा कंपनी में कोडीन केमिकल से बने कफ सिरप से दूसरे राज्यों में तो मौतें हुई, लेकिन यूपी में किसी की मौत नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई और विधानसभा में जानकारी दी कि पुलिस की जांच के दौरान नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप की तस्करी के मामले में 77 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन विधानसभा में सरकार का पक्ष रखते समय उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों का संबंध समाजवादी पार्टी से होने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने अमित यादव नाम के आरोपी का सीधा रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ होने का दावा किया। मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। अखिलेश यादव के साथ आरोपी अमित यादव की तस्वीर दिखाते ही समाजवादी पार्टी के विधायक आग बबूला हो गए। उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की। सीएम ने भरोसा दिया कि कफ सिरप तस्करी मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी का भी करीबी क्यों ना हो।
हालांकि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला बोलती रही। सियासी घमासान के बीच इस मामले की जांच कर पुलिस टीम ने शुभम जायसवाल नाम के आरोपी पर शिकंजा कस दिया और फरार चल रहे शुभम जायसवाल पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी। इससे पहले उन पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने शुभम समेत फरार चल रहे उनके 3 सहयोगियों के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक शुभम जायसवाल, अमित जायसवाल, दिवेश जायसवाल और आकाश पाठक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि अमित, दिनेश और आकाश के नाम से फर्जी फार्मा कंपनियां बनाई गई थीं और उन कंपनियों के जरिए ही नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी बड़े पैमाने पर की गई और दावा किया गया कि नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप को नेपाल और बांग्लादेश तक भेजकर मोटी कमाई की गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस गिरोह की परतें खोल रही एसटीएफ की टीम की जांच के दौरान लखनऊ वाले गोदाम की भी जानकारी मिली और सूत्रों के मुताबिक यह पता चला कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अमित टाटा और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह ने लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक इमारत की बेसमेंट में गोदाम बना रखा था। सूत्रों ने बताया कि फर्जी फार्मा कंपनियों के नाम पर दिल्ली, गाजियाबाद और हिमाचल प्रदेश से मंगवाए गए कफ सिरप को ट्रकों के जरिए मंगवाकर इसी गोदाम में रखा जाता था। इसके बाद कफ सिरप को अलग अलग ट्रकों के जरिए बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल होते हुए नेपाल और बांग्लादेश भेजा जाता था। लेकिन कफ सिरप की तस्करी के लिए भेजे गए एक ट्रक की वजह से ही इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया और दवा की आड़ में नशे के इस बड़े अवैध कारोबार की परतें खुलनी शुरू हो गई। हुआ यह कि 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में चेकिंग के दौरान एक ट्रक पुलिस को मिला था। ट्रक में चिप्स और नमकीन के पैकेट भरे हुए थे। उन पैकेटों के नीचे कफ सिरप की पेटियां छिपाकर रखी गई थी। पुलिस के मुताबिक पेटियों में 1,19,000 कफ सिरप की शीशियां रखी हुई थी। उन शीशियों को झारखंड के रांची में मौजूद शैली ट्रेडर्स नाम की फर्म तक पहुंचाया जाना था। पुलिस के मुताबिक वो ट्रक यूपी के गाजियाबाद से लोड होकर सोनभद्र के रास्ते झारखंड जा रहा था। वहां से कफ सिरप को बांग्लादेश भेजा जाना था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उस ट्रक को पकड़ लिया था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इनसे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी थी और पूछताछ के साथ ही पुलिस की एक टीम ने पकड़े गए आरोपियों के फोन कॉल और जीपीएस लोकेशन खंगाली। जांच आगे बढ़ी तो ट्रक की सप्लाई लाइन वाराणसी तक पहुंची। इसी दौरान एक ट्रक रांची में भी पकड़ लिया गया था। जांच की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंप दी गई। एसटीएफ ने 3 नवंबर को सोनभद्र और रांची से मिले सुराग पर गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में छापेमारी की। वहां से कफ सिरप की 1.5 लाख से ज्यादा शीशियां जब्त की गई। इस दौरान एसटीएफ ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उनमें 17 लोगों के नाम शामिल किए गए थे और उनमें शुभम जायसवाल का नाम सबसे ऊपर था। इसी वजह से एसटीएफ ने दवा कारोबारी शुभम जायसवाल को इस गिरोह का आरोपी मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाया। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एसटीएफ को पता चला कि शुभम जायसवाल अपने पिता भोला प्रसाद जायसवाल के साथ मिलकर यह पूरा रैकेट चला रहे थे और इसके लिए उन्होंने रांची में शैली ट्रेडर्स और वाराणसी में न्यू वृद्धि फार्मा नाम से फर्जी फार्मा कंपनियां बना रखी। सूत्रों के मुताबिक जांच में एसटीएफ को यह जानकारी मिली कि ये दोनों कंपनियां फर्जी बिल, फर्जी लाइसेंस और नकली दस्तावेजों पर चल रही थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी उसका दायरा यूपी के कई जिलों तक पहुंच गया। एसटीएफ ने दस्तावेजों के आधार पर दावा किया कि इस गिरोह ने वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ, सहारनपुर और गाजियाबाद समेत कई जिलों में अपना नेटवर्क फैला रखा था और नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप को अवैध तरीके से नेपाल और बांग्लादेश तक भेजते थे। 22 नवंबर को इस पूरे खेल में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम के बड़े अफसरों ने विभाग की भूमिका भी संदिग्ध मानी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई कि सिर्फ कागजों पर चल रही फर्जी फर्मों की जानकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अफसरों को भी थी। 28 नवंबर को इस मामले में शुभम जायसवाल के करीबी बताए जा रहे अमित टाटा को गिरफ्तार किया गया था। 30 नवंबर को एसटीएफ ने शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को भी कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया था। 2 दिसंबर को एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही और शुभम जायसवाल के करीबी बताए जा रहे आलोक सिंह को भी एसटीएफ ने पकड़ लिया था। यानी एसटीएफ ने न सिर्फ यूपी के अलग अलग जिलों में इस गिरोह के नेटवर्क का पता लगाया, बल्कि ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी की और नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप की तस्करी करने वाले गिरोह को पूरी तरह बेनकाब करने की कोशिश की थी। हालांकि गिरफ्तारी से पहले इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार हो गए, लेकिन एक ट्रक के पकड़े जाने से शुरू हुई जांच का दायरा इतना बढ़ गया कि इस मामले में एसटीएफ और एसआईटी के साथ केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी की भी एंट्री हो गई।
यूपी में कुल 128 एफआईआर दर्ज की गई, लगभग 1200 ड्रग लाइसेंस रद्द किए गए, 70 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गिरोह के तार यूपी के अलावा पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और तमिलनाडु से लेकर बांग्लादेश और दुबई तक जुड़े पाए गए। मतलब दवा के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप को उन जगहों पर बेचा गया जहां इसे नशे की तरह इस्तेमाल किया गया और हजारों करोड़ का मुनाफा कमाने का आरोप लगाया गया। इसी वजह से कफ सिरप की तस्करी के इस मामले में जांच के लिए ईडी की भी एंट्री हो गई। यूपी पुलिस की एसआईटी जांच से मिले इनपुट के आधार पर ईडी ने 3 दिसंबर को 67 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी ने शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, विष्णु अग्रवाल और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू कर दी। ईडी की अलग अलग टीमों ने एक साथ 4 राज्यों में 25 ठिकानों पर छापा मारा और सबूत जुटाए। सूत्रों के मुताबिक ईडी के हाथ फर्जी फार्मा कंपनियों से जुड़े दस्तावेज, नकली बिल और बैंकों की पासबुक लगी थी और जांच के बाद दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुआ कोडीन कफ सिरप का अवैध कारोबार हिंदुस्तान के कई राज्यों से निकलकर विदेश तक पहुंच गया। यूपी पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क को शुभम जायसवाल नाम के व्यक्ति चला रहे थे और वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले। लेकिन जैसे ही कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार का पुलिस ने पर्दाफाश किया, शुभम जायसवाल दुबई भाग निकले। पुलिस ने दावा किया कि उनके गिरोह की जड़ें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में फैली हैं। शुभम जायसवाल का नाम तब सामने आया जब 18 अक्टूबर को सोनभद्र में पुलिस ने एक ट्रक को रोका था। जांच के दौरान पुलिस ने चिप्स की बोरियों में करीब 3 करोड़ रुपए के कोडीन कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी और उस दौरान पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त यह आशंका जताई गई थी कि नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप को नेपाल के रास्ते बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजा जा रहा था। लेकिन जब यूपी एसटीएफ की टीम ने मामले की जांच की तो कफ सिरप के तार वाराणसी के दवा कारोबारी शुभम जायसवाल से जुड़ गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्होंने वाराणसी से कफ सिरप का अवैध कारोबार करने के लिए नेटवर्क तैयार किया था। उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ उन्होंने अपने नेटवर्क को मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम तक पहुंचाया। दावा किया गया शुभम जायसवाल ने नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान होते हुए अपना नेटवर्क दुबई तक पहुंचा दिया। कोडीन कफ सिरप में उनका नाम सामने आने के बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लेकिन दावा किया गया कि यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आने से पहले ही 5 नवंबर को शुभम जायसवाल अपने परिवार के साथ दुबई फरार हो गए थे। उसके बाद कफ सिरप के अवैध कारोबार की जांच में जुटी ईडी की टीम ने वाराणसी में मौजूद उनके 2 घरों पर छापेमारी की थी। सबसे पहले प्रहलाद घाट स्थित घर पर ईडी ने नोटिस चिपकाया था। इसके बाद सिगरा इलाके में मौजूद उनके घर पर छापेमारी की गई थी। शुभम जायसवाल पर आरोप है कि उन्होंने 100 करोड़ की 89 लाख कोडीन कफ सिरप की शीशियां खरीदी और बेची थी। वाराणसी के ही 93 मेडिकल स्टोर के नाम पर 84 लाख शीशियां कफ सिरप बेची गई थी। जिन मेडिकल स्टोर के नाम पर कारोबार दिखाया गया उनमें ज्यादातर मेडिकल स्टोर मिले ही नहीं, मतलब फर्जी थे। और जांच में पता चला कि शुभम जायसवाल और उनके साथी यूपी के कई जिलों में गोदाम बनाकर कोडीन कफ सिरप का स्टॉक जमा करते थे। इसके बाद वहां से दूसरे राज्यों में अवैध तरीके से कफ सिरप की सप्लाई की जाती थी। दावा किया गया उन कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था और जांच में पता चला कि कोडीन कफ सिरप की सप्लाई बंद हो चुकी कई दवा कंपनियों को की गई थी। शुभम जायसवाल के दुबई भागने के बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने उनके पिता भोला प्रसाद जायसवाल की तलाश शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें 30 नवंबर को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि वो थाईलैंड और वहां से दुबई भागने की तैयारी में थे। आरोप है कि शुभम जायसवाल के साथ उनके पिता भोला प्रसाद जायसवाल भी नकली बिल के आधार पर बड़े पैमाने पर कोडीन कफ सिरप का अवैध कारोबार करने में जुटे थे। और जांच के दौरान भदोई, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र में करीब 25 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन की बात सामने आई। इस सबके बीच कुछ रोज पहले कफ सिरप के अवैध कारोबार में आरोपी शुभम जायसवाल ने एक वीडियो भी जारी किया था और उन्होंने खुद को बेकसूर बताते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। शुभम जायसवाल ने दावा किया कि उन्होंने कोई जहरीला कफ सिरप नहीं बेचा और न ही उनके कफ सिरप से किसी बच्चे की मौत हुई। फेंसिडिल कफ सिरप ना ही प्रतिबंधित है, ना ही जहरीली है, ना ही किसी भी तरह की नारकोटिक श्रेणी में आती है। आप मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इससे रिलेटेड जो भारत सरकार ने जारी किए हुए हैं। कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार के आरोपी बताए जा रहे शुभम जायसवाल ने यूपी विधानसभा में कफ सिरप के मुद्दे पर हुए हंगामे का भी जिक्र किया।
और उन्होंने दावा किया था कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। शुभम जायसवाल ने इस बात का भी दावा किया था कि उन्होंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। और तो और उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि उनके पास कोडीन कफ सिरप बेचने और खरीदने वालों की हर छोटी बड़ी जानकारी मौजूद है। अपनी सफाई में शुभम जायसवाल ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का जिक्र किया और उनसे इस पर राजनीति नहीं करने की अपील की। तो माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेता, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कृपा करके इस तरीके की राजनीति ना करें और ना ही लोगों को आप भ्रम में डालें। शुभम जायसवाल ने दावा किया कि उनके और उनकी कंपनी के खिलाफ यूपी के अलग अलग जिलों में झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए। और अपनी सफाई में आरोपी शुभम जायसवाल ने औषधि विभाग के कई अधिकारियों पर पैसों के लिए परेशान करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि औषधि विभाग के अधिकारियों ने कई बार उनसे पैसों की डिमांड की थी, लेकिन हर बार उन्होंने मना कर दिया था। उनके मुताबिक पैसे देने से मना करने के बाद उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई। शुभम जायसवाल ने आरोप लगाया कि औषधि विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर उन पर केस दर्ज करवाए। सौरभ त्यागी से मेरा कोई संबंध नहीं था, लेकिन ड्रग डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी जबरदस्ती मेरा नाम लिखवा दिए थे क्योंकि वो मुझसे पैसे की डिमांड करते थे। आखिर में शुभम जायसवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की जांच करवाने की अपील की और मामले की जांच में जुटी यूपी एसटीएफ ने आलोक प्रताप सिंह नाम के आरोपी को इस नेटवर्क का अहम हिस्सा बताया। आलोक सिंह यूपी पुलिस से बर्खास्त हो चुके सिपाही हैं। वो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले हैं और कुछ रोज पहले यूपी एसटीएफ ने उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया था। लेकिन जब ईडी और यूपी एसटीएफ की टीम लखनऊ में मौजूद उनके घर पहुंची तो अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के पास आलोक सिंह की करीब 7000 वर्ग फीट में फैली एक आलीशान कोठी मिली, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई गई, जबकि वो एक बर्खास्त सिपाही हैं और इस वक्त लखनऊ जेल में बंद है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक आलोक सिंह कोडीन कफ सिरप के अवैध नेटवर्क की बेहद अहम कड़ी थे। दावा किया गया कि वो उत्तर प्रदेश और झारखंड में कफ सिरप का अवैध कारोबार करने के लिए दवा की 2 फर्जी कंपनियां चलाते थे और कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार के नेटवर्क में आलोक सिंह का नाम सामने आने के बाद यूपी एसटीएफ ने उनकी कुंडली खंगालनी शुरू की और जांच में पता चला कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले आलोक सिंह सितंबर 2006 में 4 किलो सोना लूटने के आरोप में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें यूपी पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था और वो नौकरी पर भी लौट आए थे। इसके बाद उन पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही और मारपीट करने के आरोप लगे थे। कई शिकायतें मिलने के बाद उन्हें 2019 में दूसरी बार बर्खास्त कर दिया गया था। सूत्रों ने दावा किया कि नौकरी से बर्खास्त होने के बाद वो ठेकेदारी करने लगे थे और दावा किया गया कि उसी दौरान आलोक सिंह शुभम जायसवाल के संपर्क में आए थे और कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़ गए थे। इस मामले में पुलिस ने 28 नवंबर को अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया था और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि अमित टाटा 100 करोड़ के अवैध कफ सिरप नेटवर्क के प्रमुख सप्लायर थे। दावा किया गया कि उनकी देखरेख में ही कफ सिरप की सप्लाई की जाती थी। अमित टाटा उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सुरेरी थाना इलाके में मौजूद भोड़ा सीतापुर गांव के रहने वाले हैं और वो वहां के रामपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने वाले थे। सूत्रों ने दावा किया कि वो काली कमाई से जुटाई दौलत का इस्तेमाल चुनाव करने वाले थे। हालांकि कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार से पर्दा उठने के बाद यूपी एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड सहारनपुर के रहने वाले विभोर राणा नाम के व्यक्ति हैं। जांच के दौरान पता चला कि 2016 में उन्हें कफ सिरप मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिला था और आरोप है कि अपनी कंपनी की आड़ में विभोर राणा कोडीन कफ सिरप का अवैध कारोबार करने में जुड़ गए थे। सूत्रों के मुताबिक विभोर राणा ने अपने नेटवर्क से शुभम जायसवाल को जोड़ा। इस मामले में यूपी के 31 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा पुलिस ने कोडीन कफ सिरप की 3.5 लाख शीशियां जब्त कर ली हैं, जिनकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई गई। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के अमेठी में औषधि विभाग ने विशेष अभियान चलाया और वहां 2 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान औषधि विभाग के अधिकारियों को कोडीन कफ सिरप की अवैध सप्लाई की जानकारी मिली और छापेमारी के दौरान अमेठी के तिलोई कस्बे में मौजूद रंजन मेडिकल स्टोर से कोडीन कफ सिरप की करीब 1,500 शीशियां बरामद की गई। सप्लाई चेन की जांच के बाद पता चला कि मेडिकल स्टोर से कोडीन कफ सिरप की खेप शाहमऊ के पीयूष मेडिकल स्टोर को भेजी गई थी। जिले में अभी तो हमारे यहाँ 1500 बोतल मिली थी और अनियमितता पाई गई है ना, तो उसमें विभागीय कार्रवाई के लिए रिकमेंडेशन कर दिया गया। आशंका जताई गई कि कोडीन कफ सिरप अलग अलग लोगों को बेचा गया
उसका इस्तेमाल नशे के लिए किया गया। इस मामले में औषधि विभाग ने दोनों मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी। और अमेठी ही की तरह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी पुलिस के साथ मिलकर औषधि विभाग की टीम ने कोडीन कफ सिरप की अवैध बिक्री करने वालों पर लगाम कसने के लिए छापेमारी की और अक्षत यादव और अजीत यादव नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने अपनी कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए के कोडीन कफ सिरप की फर्जी बिक्री की थी। के अनावरण के लिए अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई। विवेचना के दौरान 2 अभियुक्त अक्षत और अजीत को गिरफ्तार किया गया, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इसी तरह एटा के अलीगंज थाना इलाके में मौजूद करीब आधा दर्जन गांवों में कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबारियों को लेकर औषधि विभाग ने एक्शन लिया। दावा किया गया कि वहां एक गोदाम में बड़ी संख्या में नकली कोडीन सिरप की शीशियां बरामद की। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेनगर